हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल। अगर हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देखें तो अगर कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इवन जो कॉलेज के टाइम पे जो हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हमें कार्डियक साइकिल के अंदर दो तीन टर्म्स यूज होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम वही टर्म्स को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो टर्म है वो हम देख रहे हैं वो है सिस्टोल। जो फर्स्ट टर्म है जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है सिस्टोल। ठीक है, अगर हम सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोल क्या होता है कि जब भी हमारे कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। ठीक है, मींस अगर हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या बोल सकते हैं, सिस्टोल को क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, विच डिक्रीज, जो क्या डिक्रीज कर देगा, साइज ऑफ द चैम्बर। ठीक है, चैम्बर की साइज का क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, विच डिक्रीज द साइज ऑफ चैम्बर्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड टर्म जो होती है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगी डायस्टोल। ठीक है, वो होगी कौन सी, डायस्टोल। अब डायस्टोल जो होता है ये सिस्टोल का अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सिस्टोल में हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डायस्टोल के अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, किसका होगा, कार्डियक मसल्स का। ठीक है, तो डायस्टोल में क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। तो जब कार्डियक मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो वो क्या कर देगा, चैम्बर्स की साइज को इंक्रीज कर देगा। हमने क्या बोला, सिस्टोल और डायस्टोल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स विच इंक्रीज, ठीक है, जो क्या कर देगा, इंक्रीज द साइज ऑफ चैम्बर्स। ठीक है, चैम्बर्स की साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये जो दो टर्म है कौन से, सिस्टोल और डायस्टोल, इसको यहाँ पर हम पूरी कार्डियक साइकिल के अंदर इंक्लूड करेंगे, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि एक सिस्टोल, ठीक है, कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्लस एक डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक सिस्टोल हो रहा है और एक डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, वो दोनों मिलाकर क्या करते हैं, एक हार्ट बीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे देख सकते हैं कि वन सिस्टोल प्लस वन वन डायस्टोल मेक्स द वन हार्ट बीट। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब कार्डियक साइकिल होता क्या है, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है कि एक हार्ट बीट जब होती है उस टाइम पे जितने भी हार्ट के अंदर चीजें होंगी या इवेंट्स बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कार्डियक साइकिल को, कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल क्या बोल सकते हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। ठीक है, एक हार्ट बीट के टाइम पे जो भी इवेंट्स होंगे हार्ट के अंदर, इन द हार्ट, उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, एक ये डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। इस डायग्राम के अंदर क्या है कि कार्डियक साइकिल जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल के टाइमिंग की, तो एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के अंदर मेनली जो होता है वो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तीन फेज होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, तो ये तीनों इवेंट्स होंगे कार्डियक साइकिल के अंदर, क्या होंगे, तीन इवेंट्स होंगे। हम जैसे बोल रहे हैं ना, इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, तो तीन इवेंट्स कौन से हैं, सबसे पहला तो क्या है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, मींस एट्रियम का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मींस वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर
सिस्टोल, और थर्ड है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मीन्स पूरा का पूरा हार्ट क्या हो रहा है, उसका रिलैक्सेशन हो रहा है, मीन्स डायस्टोल। ठीक है, अगर एट्रियल सिस्टोल देखें तो ये होता है 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड के लिए। तो टोटल कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। ठीक है, और ये जो होता है 0.8 सेकेंड जो टाइम होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक टाइमिंग। ठीक है, उसको बोला जाता है कार्डियक टाइमिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं एट्रियल सिस्टोल के बारे में। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर थोड़ा सा देखें इस तरह से, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, और ये है एओर्टा। ठीक है, ये है एओर्टा, और यहाँ से निकलेगी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, सबसे पहले हम एट्रियल सिस्टोल की बात करें। एट्रियल मीन्स नाम से पता चल रहा है किसका क्या हो रहा है, दोनों जो एट्रियम्स हैं उनका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब कैसे होगा, जैसे जैसे राइट एट्रियम जो है यहाँ से क्या आ रही है, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा, जैसे जैसे ब्लड की फीलिंग होगी किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, ये राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, ब्लड फील होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ एसए नोड जो होंगे, इधर होगा एसए नोड। ठीक है, ब्लड की फिलिंग होते ही यहाँ पे कहाँ जाएगा, ब्लड एसए नोड पे जाएगा। ठीक है, एसए नोड पे जाते ही क्या हो जाएगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अराइज होगी, और जो एट्रियम होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये सारा जो है ये हार्ट के कंडक्शन से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उससे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अराइज होगा, राइट एट्रियम जो होगा ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब जब हम ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज होगा, ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ब्लड की फिलिंग होगी। ठीक है, ब्लड की फिलिंग होगी किसके अंदर होगी, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, हमने क्या देखा, राइट एट्रियम जो है ये राइट एट्रियम, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड की फिलिंग हो रही है। फिलिंग होते ही क्या हो जाएगा कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, उसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, एसए नोड के लेवल पे। ठीक है, एसए नोड के लेवल पे जाएगा, और वहां से क्या होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अराइज होगा। ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, अराइज होगा। ठीक है, और जैसे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो क्या होगा कि एसए नोड से कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाएगा, इधर एवी नोड पे। ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से कहाँ गया, एसए नोड से एवी नोड पे। ठीक है, एवी नोड पे, जैसे ही एसए नोड से एवी नोड पे जाएगा तो एट्रियम सबसे पहले क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एट्रियम का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर भी देखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का जो प्रेशर होगा वो किस पर आ जाएगा, एवी वॉल्व्स पे। यहाँ पे जो एवी वॉल्व है, ठीक है, यहाँ क्या है, एवी वॉल्व। एवी कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो है इनके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वो प्रेशर कैसे पड़ेगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इस तरह से पड़ेगा। ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो एट्रियम का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर होगा, किसके ऊपर होगा, प्रेशर ऑन द एवी वॉल्व। ठीक है, एवी वॉल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कैसे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड।
ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वॉल्व्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन हो गया, ओपन होते क्या हो जाएगा, जितना भी ब्लड एट्रियम का है, मींस राइट एट्रियम का और लेफ्ट एट्रियम का, वो किसके अंदर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एवी वॉल्व ओपन होते ही क्या हो जाएगा कि एट्रियम से जो ब्लड होगा, ठीक है, एट्रियम का जो ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा, या क्या कहाँ फ्लो हो जाएगा, एट्रियम ब्लड का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रियम के ब्लड का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा किसमें, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ब्लड जो है क्या है, और जब ब्लड क्या हो गया, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो एट्रियम का तो क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, मींस एट्रियम का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो अब क्या होगा कि जब एट्रियम का सिस्टोल हो गया तो हर वेंट्रिकल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होगा। ठीक है, ये तो हमने देखा कि एट्रियम से ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर, बट वेंट्रिकल्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, 120 ml ऑफ द ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, और इसी को बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम EDV, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, यहाँ देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, 120 ml। ऐसे ही क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा तो एट्रियल का जो सिस्टोल होगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो मींस क्या हो रहा है, अब किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए हमने लास्ट क्या देखा था कि वेंट्रिकल्स में क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और वो कितना था, 120 ml। ठीक है, मींस वेंट्रिकल्स के अंदर अभी क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो अब जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा, एवी नोड से आएगा बंडल ऑफ हिज में। ठीक है, कहाँ से आएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, और तब कॉन्ट्रैक्शन अराइज होगा, और कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स। ठीक है, देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो है ही। ठीक है, अब वेव कहाँ आई, वेव फ्रॉम एवी नोड टू कहाँ आई, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में आएगी। ठीक है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, उसके अंदर आई। जब बंडल ऑफ हिज के अंदर आएगा तो क्या होगा कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, परकिंजे फाइबर से क्या होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा कि अब जैसे ही वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो जो एवी वॉल्व है, ये वाले जो वॉल्व्स हैं, ये वाले एवी वॉल्व्स मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये क्या होंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है ना, ये क्या हो रहेंगे, क्लोज रहेंगे। देखिए एवी वॉल्व क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होंगे उनका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कितने टाइम के लिए होंगे, 0.05 सेकेंड के लिए क्या हो जाएंगे, वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहे हैं, तो देखिए एवी वॉल्व तो क्लोज है ही, और साथ में यहाँ पे जो सेमिलुनर वॉल्व है, कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा उधर की तरफ, एवी वॉल्व तो क्लोज रहेंगे, साथ में सेमिलुनर वॉल्व जो है वो भी क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, मींस अभी ब्लड जो है, अभी भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तब भी दोनों वॉल्व्स क्या है, क्लोज है। ठीक है, और ये जो फेज होती है, मींस हम बोल रहे हैं कि वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या हो रहा है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम के अंदर क्या है, नो चेंज। ठीक है, और इसी फेज को बोला जाता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, इसको बोला जाता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन
आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, क्लियर सी चीज है, ये सारा जो है ये कंडक्शन से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना हो जाएगा, मोर देन 20 mmHg। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, मोर देन 80 mmHg। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे क्या होगा कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, कौन से सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, ठीक है, ये वाले जो है यहाँ पे वॉल्व जहां से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ठीक है, ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर तो मोर देन 20 हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का मोर देन 80 हो जाएगा, तो सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टू द आर्टरी। ठीक है, वेंट्रिकल से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आर्टरी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मींस राइट वेंट्रिकल से तो चला जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा वो एओर्टा के अंदर। अब देखिए, जब ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला गया, तो ऐसा नहीं होगा कि जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा आर्टरीज में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी भी वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ द ब्लड जो होता है वो रह जाता है। ठीक है, मीन्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, ईच वेंट्रिकल कंटेन कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रहेगा, 50 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, कंटेन 50 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स खाली हो जाएंगे, उसके अंदर ब्लड रहेगा और कितना रहेगा, 50 ml ऑफ ब्लड, और उसी को बोला जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और कितना है वो, 50 ml है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम देख रहे हैं कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, कार्डियक डायस्टोल, अब जैसे डायस्टोल का मीन्स हमने क्या देखा था, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जब कार्डियक डायस्टोल होगा तो यहाँ पर कुछ चीजें होंगी, जैसे कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, कोई वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट रहेगा। चैम्बर्स जो होंगे वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड होंगे। ठीक है, चैम्बर्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे पूरी तरह से। कौन से चैम्बर, जो हार्ट के 4 चैम्बर है वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड, मींस कैसी कंडीशन है, डायस्टोल की कंडीशन है। यहाँ नाम से ही पता पड़ रहा है कार्डियक डायस्टोल मींस इसके अंदर हम चारों चैम्बर्स की बात करें। ठीक है, अगर हम देखें कि इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन कितना है, ये 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के लिए कार्डियक डायस्टोल रहेगा। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होती है, जो कार्डियक मसल्स होती है वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, मींस हम क्या बोल सकते हैं, कार्डियक मसल प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है या रेडी होती है। ठीक है, और इस टाइम पे जो एवी वॉल्व है, ठीक है, जो दो वॉल्व्स हमने पढ़े, एवी वॉल्व्स एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स कौन से, एट्रियो वेंट्रिकुलर, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व्स हैं वो दोनों वॉल्व्स क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो कार्डियक डायस्टोल के अंदर बस इतनी सी चीज है कि उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होगा, चैम्बर्स रिलैक्स्ड होंगे, 0.4 सेकेंड के लिए होगा, कार्डियक मसल्स नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे और दोनों वॉल्व्स जो है वो क्लोज रहेंगे। अब जो है यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमने देखा वो था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
ठीक है, वो था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हमने बोला था EDV, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल, इन ईच वेंट्रिकल मीन्स जब एट्रियल सिस्टोल हुआ उस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उसको क्या बोला जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एट द एंड ऑफ किसके एंड पे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर हम बोल सकते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो EDV कितना होता है, हमने क्या देखा था, EDV कितना होता है 120 ml, ठीक है। जो सेकेंड चीज हमने देखी वो थी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। कौन सी थी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हमने बोला ESV, मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल, ठीक है। हर वेंट्रिकल में जो ब्लड रह गया आफ्टर द या फिर एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में जो ब्लड रह गया उसको क्या बोला हमने, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो कितना था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था 50 ml, ठीक है। नेक्स्ट हम एक चीज देखेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड जो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन पे, उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर इसको हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज लिखें तो क्या इसको लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजैक्यूलेटेड, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजैक्यूलेटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, किसने इजैक्यूलेट करा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, इनटू द एओर्टा ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं हम, ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम को SV से बोलेंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था 120 ml, एंड सिस्टोलिक था 50 ml, तो ये कितना बचा 70 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा 70 ml। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।